ओम शांति। आज 8/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा इसमें कि रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्चे दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की क्या निशानियां हैं, सुनाओ। जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? बाबा ने कहा भल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त होकर बनाए तो ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहें। सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाप का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वे जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उनका बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बाप की याद में रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। बाप को याद ही नहीं करते, उन्हों को पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। विवेक ऐसा कहता है भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लें। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। बाप तुम बच्चों को रचना और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ ही दिल जाएगी। बाबा कहते वह लौकिक बाग तो जन्म जन्मांतर मिलता है, लेकिन सतयुग में भी मिलता है, परंतु यहाँ यह बाप नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। सर्विस में भी कभी थकना नहीं, यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं यह रूहानी सर्विस है मुख्य। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो
फिर धारणा नहीं होती, नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघन डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो क्या पद पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है, अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। तो कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो परमात्मा पिता से हमेशा सच्ची दिल रखनी है और तभी बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। तो स्थूल में भी ऐसा देखते हैं कि जो बच्चे अपनी हर बात अपने पिता को सच्ची सच्ची बता देते हैं, माता पिता को सच्ची बात बता देते हैं, तो वो माता पिता के दिल पर भी चढ़े रहते हैं। तो उनसे दिल खुश रहता है उन बच्चों से। तो उसी तरह से बाबा भी यहाँ पर कहते हैं कि बाप से सच्ची दिल रखो। अगर कोई गलत काम या विक्रम भी किया है तो परमात्मा पिता को सच्चा सच्चा बताना है, सच्चा होकर रहना है, तो फिर बाप के दिल पर चढ़ेंगे और बाबा सच्ची सच्ची समझानी दे देते हैं। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पिता भी औरों का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे रखकर उनसे कल्याण करवाते हैं ताकि उनका भाग्य बने। तो इसीलिए बाबा हर एक बच्चे को कहते हैं कि रूहानी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना उतना सर्विस, रूहानी सर्विस होगी। आत्मिक स्मृति में रहकर अगर कुछ भी अपने मन सा वाचा कर्मणा से जो भी करेंगे तो वो और आत्माओं को भी टचिंग होगी, उन्हें भी परमात्मा की समझ आएगी, उन्हें भी परमात्मा का परिचय मिलेगा। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि रूहानी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो। प्रश्न किया बाबा ने, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं। देही अभिमानी बनना यानी आत्मिक स्मृति में रहना, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, इसमें मेहनत वो कौन कर सकते हैं। देही अभिमानी की निशानियाँ क्या हैं, सुनाओ। तो उत्तर दिया, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की भी मेहनत कर सकते हैं। तो जब पूरा अटूट निश्चय होगा, प्यार होगा, तो वही फिर उस श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा हमें रोज़ बताते हैं कि देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो जितना जितना उस परमात्मा पिता से अटूट प्यार होगा तो वही पढ़ाई को, श्रीमत को धारण करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो वही फिर देही अभिमानी बनने पर भी मेहनत करते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही ये सब क्या है, व्यर्थ है। जो दुनिया अभी रावण राज्य बनी हुई है, तो यहाँ पर सब कुछ व्यर्थ है। ज़्यादा क्यों क्या में नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा अधिक बात नहीं करेंगे। शीतल होंगे क्योंकि शांति हमेशा उनके अंदर रहेगी, शांति में रहेंगे, अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो शांत होंगे, तो शीतल होंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। जब उन्हें पता है कि मेरा सत्य बाप यहाँ पर आए हुए हैं और परमात्मा पिता हमें श्रीमत देते हैं, तो ये रूहानी पढ़ाई है,
तो फिर उनकी चलन भी कैसी होगी, रॉयल होगी, और वो हमेशा परमात्मा के लव में रहेंगे। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वह सुखदायी होंगे। तो जैसा परमात्मा पिता का ऑक्यूपेशन, तो वही बच्चों का ऑक्यूपेशन, तो वह सुखदायी होंगे। तो परमात्मा पिता क्या है, सुख करता दुख हरता, तो बच्चे भी उसी तरह से सुखदायी होंगे। तो हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। श्रीमत पर जब पूरा निश्चय है तो फिर श्रीमत पर हर कदम हर कार्य उनका श्रीमत पर होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा हमेशा श्रीमत के आधार पर ही कार्य करेंगे। ओम शांति बाबा। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। तो पापा कहते हैं कि जिन्हें पूरा परमात्मा पर निश्चय श्रीमत पर निश्चय है, तो उन्हें ड्रामा पर निश्चय है, तो वो क्या सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जैसे मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। तो शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। तो प्रदर्शनी वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये कि कैसे कराएं, कहाँ कौन सी जगह पर करवाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं आएँ और अपने परमात्मा पिता का ज्ञान लें। तो ऐसी पॉइंट सुनाने चाहिए। तो वो कौन करेंगे, सर्विसेबल बच्चे ही करते हैं। इन्हों को पढ़ाने वाला कौन तीखा दिखता है। अगर बाबा कहते हैं कि शंकराचार्य आदि अगर कोई महान ऐसे आ जाए जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, तो वो भी अगर उन्हें भी अच्छी तरह से समझाया जाए तो वो भी नॉलेज बहुत ऊंची है ऐसा समझेंगे। और प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। तो ये बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं। तो जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान देने में ही कल्याण है। सर्विस तो बाबा कहते कई तरह की हैं, जैसे कि कोई ब्रह्मा भोजन भी बनाते हैं तो उसमें भी कल्याण है। अगर योग युक्त होकर बनाए तो जो उन्हें खाएंगे तो वो भी योग युक्त होने से उनमें भी शांति रहेगी, वो भी परमात्मा पिता के बच्चे बनेंगे। तो ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहें। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि याद की यात्रा पर रहो, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाएं। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उनको ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कहीं तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ ही नहीं सकते, मतलब मुरली सुनने बैठे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। कुछ तो ऐसे भी हैं, यानी पूरा अटेंशन नहीं देते। तो धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। धारणा उन बच्चों को नहीं हो सकती जो क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान में है। तो बाबा कहते हैं यह बीमारी बड़ी कड़ी है। उनको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि देही अभिमानी बनना कैसे है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। बल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं। फिर भी कोई अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है।
देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, तो उसकी क्या निशानी है? देही अभिमानी जो होते हैं आत्मिक स्मृति में अपने सत्य ट्रुथ में जो टिकते हैं, तो वो बहुत शीतल होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और क्यों क्या में ज़्यादा नहीं, व्यर्थ नहीं चलेगा। बाबा कहते वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे, उनका बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। तो हर बात में वो बाबा बाबा करते हैं। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए कि जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। तो इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भी जब बनते हैं जो आत्माएं, तो उन्हें भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता, यानी वहाँ पर भी विस्मृति हो जाती है। लेकिन ज्ञान बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को है, यहाँ संगम पर तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख, आत्मिक सुख। तो गोप गोपियों से पूछो यानी हम बच्चों से, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, जो आत्मिक समृद्धि में परमात्मा को याद करते हैं। याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। तो शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो ब्रह्मा बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। उनके दिल पर होंगे तो ज़रूर इनके दिल पर भी होंगे। तो जो शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली परमात्मा पिता के दिल पर चढ़ेंगे तो बाबा के दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। तो हर किसी को पता है कि हम क्या सर्विस करते हैं। आज बाबा सर्विस पर ही सभी का ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं कि सर्विस का शौक़ बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक़ रहता है, तो कोई को चित्र बनाने का शौक़ रहता है, तो है तो सभी सर्विस। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, यानी जो सदा ही स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं और ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं। तो जो बाप की याद में रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं, यानी उन्हें हमेशा हर समय सर्विस का ही ख्याल रहता है। वो याद में भी रहते हैं और सर्विस का ख्याल उनके मन में चलता रहता है। कोई को बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। तो बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसकी सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मन पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते, जैसे ही हम देह अभिमान में आए तो फिर देह अभिमान या देह भान में आए तो फिर वो सर्विस नहीं है। देह अभिमान में आकर, देह भान में आकर अगर किसी को ज्ञान की बात बताते हैं, तो परमात्मा पिता की बात बताते हैं, तो उसको वो टचिंग नहीं होगी। तो जितना जितना बाबा ने बार बार कहा कि अपने देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर अगर किसी को भी कुछ ज्ञान की बात बताते हैं, मनसा वाचा कर्मणा या अपनी ही स्मृति सत्य स्वरूप में टिकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही सर्विस है। तो जितना जितना अपने परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने देही अभिमानी स्थिति में यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, तो वहाँ का वातावरण ही पावरफुल होगा, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को कहीं पर जाकर, कोई स्टेज पर जाकर कोई भाषण करना है या तभी कोई
सर्विस होगी, ऐसा नहीं। तो देह अभिमानी बनकर परमात्मा की याद में रहना, ये भी एक और अपने आप ही स्वतः एक सर्विस ही है। बाबा ने कहा कि जो वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते, उन्हें कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। जहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। तो जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर उनको अनुसार ही पड़ेंगे, फिर भी प्यार किस किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते तो उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, तो स्नेही बनना है बाप से, यानी शिव बाबा को याद कर कर बाबा का स्नेही बनना है। तो दादा का भी स्नेही नहीं बनना, यानी ब्रह्मा बाबा का भी स्नेही नहीं बनना। किसका बनना है? शिव बाबा का। बाप का स्नेही होगा तो उनका बोलचाल भी बड़ा मीठा सुंदर रहेगा, तो उनकी बोलचाल ही इतनी मीठी रहेगी। तो यह एक निशानी है। विवेक ऐसा कहता है कि बल टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बाबा कहते कई बच्चे कह देते हैं कि अभी तो टाइम है, तो वही कर लेंगे, या अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भल टाइम है, लेकिन शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, शरीर को कब छोड़ना पड़े। तो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा को याद किया जा सकता है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई का हार्ट फेल हो जाता है, तो किसी को कोई रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। तो इसलिए श्वास पर थोड़ी कोई भरोसा भरोसा है। तो नेचुरल कैलामिटीज़ की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बगैर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। तो यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लें। बहुतों में अपना कल्याण करने का भी फुर्ना ही दिखाई नहीं पड़ता है। कल्याण तो सिर्फ अपना ही करना है यहाँ पर, अपने दूसरों की तो अपने आप ही हो जाएगी। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। तो जैसे बच्चों को कशिश होती परमात्मा की, तो परमात्मा पिता को भी सर्विसेबल बच्चों की कशिश होती है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही रहती है। तो अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग कैसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड में रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं, रिगार्ड उन्हों को भी बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में कोई विरले जानते हैं, कितना निरहंकारी बाप हैं। तो परमात्मा पिता कितने निरहंकारी हैं, कितने साधारण हैं, है ना। तो बाबा कितने निरहंकारी बनते हैं, देखो हमें रोज़ नमस्ते करते हैं स्वयं। तो परमात्मा पिता कितने निरहंकारी बाप हैं। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। तो पिता तो बच्चे का संबंध कैसा होता है स्थूल में भी सभी जानते हैं। तो बच्चों को पिता अपने बच्चों को आगे रखते हैं। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते खिलाते हैं, ये तो फिर यह तो है बेहद का बाप। तो सन्यासी आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। तो बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं, यानी श्रीमत देकर हमें ज्ञानवान बनाते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे, फिर कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में ही नहीं है तो क्या, और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर ही नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊँचते ऊँच बाप हैं और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्र में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊँचते ऊँच हैं।
परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि इनको ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांतिधाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। तो जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो उनकी तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता था, यानी लौकिक बाप तो हमें जन्म जन्मांतर मिलते ही हैं, लेकिन सतयुग में भी मिलता है और वो सतयुग में भी वो मिलेंगे। लेकिन जो परंतु बाप वहाँ यह बाप नहीं मिलता, जो परमात्मा पिता वो संगम युग पर ही हमें मिलते हैं, वो बाकी पूरे कल्प में हमें नहीं मिलते। तो अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो यह रूहानी पढ़ाई बाबा हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने। राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। तो यह क्या चल रहा है? महाभारत का एपिसोड चल रहा है। तो यहाँ वही लड़ाई दिखा रहे हैं जो महाभारत में थी। तो ये गीता में जो गाया हुआ है ये वही गीता है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। यह दुखधाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे। पहले पहले सुखधाम में आएंगे, तो पहले पहले सतयुग में आएंगे, नई दुनिया में आएंगे। तो जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं फिर यह बनेंगे, तो बैरिस्टर बनेंगे या पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो तुम बच्चों को भी यही खुशी रहनी चाहिए। तो यह रूहानी पढ़ाई है, हमें भी यह खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई से फिर हम सतयुग में आएंगे, राज्य पाके लेंगे, तो हम बेहद के पाप से यह वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग से अपने महल बनाएंगे, स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो भी खुशी होगी। अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। तो जिन बच्चों के पास ज्ञान दान है तो उनका फ़र्ज है दान करना। तो बाबा आज बार बार सर्विस करने की बात कह रहे हैं। तो अगर धन है तो दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है कि अगर धन है दान नहीं करते तो फिर उन्हें मनहूस कहा जाता है, कंजूस कहते हैं। तो उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। तो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है यह शायद टूट पड़े। सर्कमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। तो बाबा यहाँ बच्चों की वैरायटी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कि कोई सर्कमस्टांस आया तो देह का अहंकार आया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। और कोई मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन देह अभिमान है, तो अगर बाबा थोड़ी सी भी सावधानी दें तो फिर टूट पड़ते हैं।
तो नहीं तो गायन है, बाबा कहते हैं प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो बाबा आपके ही हैं। तो यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मनाते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। तो माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं, और कोई तो मुरली बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये अलग अलग तरह के बच्चे हैं नंबरवार। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही आटा है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्याल आते हैं तो उनको ही बाबा सर्विस सेवक समझेंगे। सर्विस में कभी भी थकना नहीं चाहिए, यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। तो अलग अलग तरह से युक्तियाँ निकालनी चाहिए सर्विस करने की, कैसे किसको आत्मा को टचिंग होगी, कैसे किसी को समझाया जा सकता है। तो बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, तो बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य। तो यहाँ पर एक एग्जांपल याद आया कि जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ की पूरी बोरी है और उसके अंदर एक मुट्ठी एक पत्थर की डाल दें, तो फिर अगर उसको निकालना है तो एक एक गेहूँ को चुनना पड़ेगा, तब उसको पत्थर को निकालेंगे। तो इसी तरह से ये दुनिया में इतने सारे आत्माएं हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जिन्हें टचिंग होनी है, जिन्होंने सतयुग में जाना है, तो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे। तो हर एक बच्चे को नॉलेज जाए तब वो निकलेंगे वहाँ से, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा सर्विस पर ज़्यादा ऑनर रखते हैं। तो बाबा को यही होना रहता है कि सबको यह नॉलेज मिले, तो और बच्चों की भी उन्नति हो। तो रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य। सुनना और सुनाना है, शौक़ होना चाहिए। बैज लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए। अभी सभी ने की भी है, सभी ने प्रदर्शनियाँ लगाकर। शिवरात्रि पर बहुत सर्विस की है बच्चों ने। तो बाबा कहते कि इसी तरह से मंदिरों में भी जाकर समझाओ, फिर मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है। कब इन्हों को भारत में राज्य था, तो हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना। तो यह देवान की बात है कि देवान व्यक्तियों में जाकर बैठते थे, तो उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। तो जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती, क्योंकि जिसको धारणा होगी, जिसका मनन चिंतन होगा, तो उन्हें अपने आप ही शौक़ रहेगा सर्विस करके कि मैं हर एक आत्मा को ये ज्ञान बताऊं कि परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा का परिचय हर एक आत्मा को मिले। तो ऐसा अंदर से उत्साह उमंग आता रहेगा। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो, कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको यह सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है, जो बैच हमें मिले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इसका कदर बहुत है, और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ, तो बैच को देखते हैं तो सभी को कोशिश भी होती है कि ये क्या है, फिर समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इसमें ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। तो बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। यानी ये ऐसे ही है जैसे अपने आप को ख़त्म कर दिया, आपाघात है। तो बाप का बनकर फिर फारगती देना, तो इस जैसा तो महान पाप कोई होता ही नहीं, उन जैसा कमबख्त तो कोई होता नहीं।
जैसे कोई प्यासा अगर कुएं के पास आ गया या पानी की नदी के पास आ गया और लेकिन पिया नहीं, फिर वापस चला गया, तो ये क्या है? तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह है जैसे कि आपाघात होता है। ये तो इससे बड़ा महान पाप तो कोई होता नहीं, उन जैसा कम वक्त तो कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़ी ही है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद ना करने से तो पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, लेकिन माया भी कम दुष्टर नहीं है। वह भी पूरा विघ्न डालती है, अपनी तरफ पूरा खींचने की कोशिश करती है, कच्चों को गिरा देती है। तो जो कच्चे होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो क्या पद पाएंगे? थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियाँ आती हैं, सीखकर बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो इसमें फीस आदि की भी कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में ही नहीं आता हूँ। तो बाबा का तो अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, बाबा तो आते ही नहीं स्वर्ग में। हम बच्चों को बेहद की बादशाही देकर, स्वर्ग की बादशाही देकर बाबा शांति धाम में चले जाते हैं। तो शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे? इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो रजाई मिलती है ना। तो यह पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं, तो इसमें कोई भी खर्च नहीं है। बाबा सारे विश्व के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। तो पिता का स्नेही कौन बच्चे बनेंगे? जो सर्विस करेंगे। बाबा कहते हैं पिता का स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। तो जैसे ही मेरे पिता सुख करता दुख हरता, तो उसी तरह मुझ आत्मा को भी, उनकी संतान को भी उसी तरह से सुखदायी बनना है। अपनी बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी। जैसे पिता परमात्मा निरहंकारी बनकर हमें ऑबिडेंट सर्वेंट कहते हैं। बाबा अपने आप को ऑबिडेंट सर्वेंट कहते हैं कि मैं बच्चों का ऑबिडेंट सर्वेंट हूँ। तो इसी तरह से हमें भी निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। तो पढ़ाई और बाप को छोड़ दिया तो आपघाती बन गए, यानी महापापी बन गए। अपना ही नुकसान, अपना ही घात कर दिया, अपना ही खून कर दिया। तो इस तरह से महापापी बाबा कहते नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। तो जिसके पास ज्ञान रतन है तो वो दान करेगा ही, जो होगा वही फ्लो करेगा। तो बाबा कहते हैं इसमें कंजूस नहीं बनना, मनहूस नहीं बनना है। वरदान दिया है बाबा ने आज कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम क्या है? शांति धाम, परम धाम, सतयुग। तो ये निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति, अपने आत्मिक स्मृति में रहकर उपराम बनना है पूरी दुनिया से, जो कि विनाश होने वाली है। बाकी और सब कुछ स्मृति में ना आए, सिर्फ अपना परम धाम और अपना निज धाम और आत्मिक स्वरूप, अपना निज स्वरूप ही याद आए, तो फिर बनेंगे न्यारे प्यारे और उपराम। तो बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही
सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो हम इस मृत्यु लोक के हैं ही नहीं। तो यह मृत्यु लोक, ये स्थूल लोक हमारा है ही नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो जितना जितना अपने परमात्मा की याद में रहेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो फिर इस दुनिया से उपराम हो जाएंगे। तो जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी तो कीचड़ में फंसी रहती है। तो अगर अपने देह भान में रहेंगे, तो अपने आप को देह समझेंगे, इस रोल में समझेंगे अपने आप को, तो फिर गृहस्थी में समझेंगे, तो गृहस्थी की गाड़ी तो कीचड़ में फंसी ही रहती है। तो गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का होता है। आत्मिक स्मृति भी बिल्कुल हल्की है, और देह भान में आने से फिर बोझ की स्थिति हो जाती है। तो अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने आज कि ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। जो शुद्धि से और विधि पूर्वक कार्य करे उसे ही ब्राह्मण कहेंगे, नहीं तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, तो जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। निर्माण यानी कोई भी मान शान की इच्छा ना हो, तो जो निर्माण होता है मान शान से परे, वही नव निर्माण कर सकता है। निर्माण यानी कंस्ट्रक्टिव, वही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। तो शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त भाव यानी करण करावन परमात्मा करवा रहे हैं और मैं निमित्त आत्मा कर रही हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ परमात्मा की। तो फिर और निर्माण भाव, कोई भी मान शान की इच्छा ना हो। तो हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, हद का कोई मान शान नहीं लेकिन निर्माण। जब अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।